अस्सलामुअलैकुम, आपको मेरे चैनल जीनिया एजुकेशन पर खुशामदीद जी। तो आज हम आपको बताएंगे कि वापटा में बहुत ही अच्छी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, कहाँ आपने अप्लाई करना है और क्या क्वालिफ़िकेशन है। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा जी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जी। तो इसमें अप्लाई करने के प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको डिटेल से बताऊँगी और आपने पूरी वीडियो को बहुत ही गौर से सुनना है और डिटेल से देखना है, क्योंकि मैं इसमें हर एक चीज़ आपकी क्लियर करूँगी जी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बगैर वक्त ज़ाया किए। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहली जो पोस्ट है वो अटेंडेंट की है। अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसकी 4 पोस्ट हैं और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो DAE है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर की है। 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर की एक पोस्ट है, मैट्रिक आपके पास होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लाइनमैन की है और फिर उसके बाद है एक पोस्ट है लाइनमैन की। आपने सारी ये क्वालिफ़िकेशन भी रीड कर लेनी है, सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को ये बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट है और इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट अनाउंस की गई हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ डिटेल से बताऊंगी जी। तो चलते हैं नेक्स्ट। लाइनमैन की एक पोस्ट है, मैट्रिक रिक्वायर है इसके अंदर और फिर उसके बाद कुछ इसकी और रिक्वायरमेंट है, वो भी आपने रीड कर लेनी है। फिर उसके बाद असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की है। 60% मार्क होने चाहिए, मैट्रिक साइंस के अंदर होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं टेलीफोन मैकेनिक की है और फिर उसके बाद असिस्टेंट लाइनमैन की है। इसमें मैट्रिक होना चाहिए और टेलीफोन मैकेनिक के अंदर 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट जूनियर टेक्नीशियंस की हैं, ग्रेड 14 की हैं ये। और एक पहली जो है वो मैकेनिकल की है जो कि 4 पोस्ट हैं। 2 ईयर वोकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का और उसके बाद 3 ईयर का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल की है। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आपके पास इलेक्ट्रिकल के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पास इंस्ट्रूमेंट के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट एयर कंडीशनिंग की है। एयर कंडीशनिंग के अंदर आपके पास एयर कंडीशनिंग का टेक्नोलॉजी का होना चाहिए सर्टिफिकेट और 3 ईयर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्रेन ऑपरेटर की है, वो देख लेते हैं। क्रेन ऑपरेटर मैट्रिक पास होना चाहिए और हैवी मैकेनिकल ऑपरेटर होना चाहिए, कोर्स आपके पास 6 मंथ का। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे 3 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और फिर उसके बाद डीजल जनरेटर ऑपरेटर की है और इसके में मैट्रिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट और क्वालिफिकेशन है वो भी आपने रीड कर लेनी है। और उसके बाद है लो प्रेशर वेल्डर की है, पोस्ट मैट्रिक आपके पास होना चाहिए और उसके बाद और बकाया सारी आपने रीड कर लेनी है। आपने बहुत केयरफुली से एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है। मैं आपको मेन चीज़ें इसकी क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद है असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की है। असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट के अंदर आप लोगों का मैट्रिक होना चाहिए साइंस के साथ और 60% नंबर होने चाहिए। फिर उसके बाद जूनियर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और ये सारी डिटेल आपको मैं बता चुकी हूँ क्वालिफिकेशन, लेकिन इसकी पोस्ट सारी चेंज है और इसकी जो पोस्टिंग होगी वो गाजी बोथरा में होगी, वो आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अटेंडेंट की एक पोस्ट है, टेलीफोन ऑपरेटर की एक पोस्ट है और असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की 3 पोस्ट हैं और असिस्टेंट लाइनमैन की 1 पोस्ट है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट ब्लैक स्मिथ की एक पोस्ट है, मैट्रिक होना चाहिए आपका और नॉर्थ वार्सी के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं असिस्टेंट फोरमैन है। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल और असिस्टेंट फोरमैन प्रोटेक्शन की है, ये ग्रेड 15 की है और एक पोस्ट है। DAE मैकेनिकल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं SR स्टोर कीपर की है, 15 एक पोस्ट है। FA FSC ICOM वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है। उसके बाद आ जाते हैं अटेंडेंट की 14 की 2 पोस्ट हैं, वो देख लेते हैं। 2 पोस्ट DAE मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल होना चाहिए आपके पास। और फिर उसके बाद आ जाएगा जूनियर टेक्नीशियन, वही चीज़ है, मैं पहले इसकी क्वालिफिकेशन आपको ऊपर बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं
नेक्स्ट जो है वाइंडर की है और फिर उसके बाद लो प्रेशर वेल्डर की है। क्रेन ऑपरेटर की 2 पोस्ट हैं और असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की 3 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये मंगला के अंदर होगा और इसके अंदर अटेंडेंट की 5 पोस्ट हैं ग्रेड 14 की। फिर उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं और स्लिप वे गेट ऑपरेटर की 1 है, क्रेन ऑपरेटर की 1 है, असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की 3 है, एलटीवी ड्राइवर की 1 है। इसके अंदर मिडिल पास होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और एलटीवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 25 से 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, टरबाइन ऑपरेटर की है और टर्नर की है। टरबाइन ऑपरेटर की 1 पोस्ट है, ग्रेड 16 की है और टर्बन की 14 ग्रेड की 1 पोस्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट लो प्रेशर वेल्डर की है, 1 पोस्ट है ग्रेड 11 की। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पेंटर की 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद ट्रेसर की 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की 2 पोस्ट हैं, एलटीवी ड्राइवर की 2 पोस्ट हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, दरगाही प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों की पोस्टिंग होगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की हैं, ये इंग्लिश की 5 हैं, फिजिक्स की 4 हैं, मैथ की 3 है, बायोलॉजी की 3 है, केमिस्ट्री की 3 है और कंप्यूटर साइंसेस की 2 पोस्ट हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक होना चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर। और उसके साथ जिनका बीएड, एमएड या बीएड ऑनर या एमए एजुकेशन है वो ही अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर और 35 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर, फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर। यहाँ पे बैचलर डिग्री या बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और मिनिमम 2 फर्स्ट डिवीजन आपके पास एजुकेशन कैरियर आपका होना चाहिए। और नेक्स्ट आ जाते हैं, लाइब्रेरियन की है, ग्रेड 15 की 2 पोस्ट हैं, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंसेस के अंदर या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे अगर डिप्लोमा है तो बैचलर डिग्री के फर्स्ट डिवीजन के साथ डिप्लोमे वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नीचे लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, ग्रेड 7 की है, 4 पोस्ट है, मैट्रिक विद साइंस के साथ होना चाहिए और 30 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मंगला में है ये पोस्टिंग इसकी देख लेते हैं, जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, स्टेनोग्राफर की है। स्टेनोग्राफर के अंदर आपके पास स्पीड होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस और 40 वर्ड पर मिनट स्पीड भी होने चाहिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाए हैं, जूनियर स्टोर कीपर की है, 1 पोस्ट है, कुक की 1 पोस्ट है और फिर इसके बाद हाई प्रेशर वेल्डर की 1 पोस्ट है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, जूनियर टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 1-1 पोस्ट है। नेक्स्ट नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, अकाउंटेंट असिस्टेंट की है, कैशियर की, इसके अंदर बीकॉम और बीबीए फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, जूनियर कंप्यूटर की है, कंप्यूटर टाइपिस्ट की है, आईकॉम या फिर डीकॉम आपके पास होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है, चीफ ऑडिटर वापटा के अंदर इसकी पोस्टिंग है। आपकी एमकॉम होना चाहिए या एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, ऑडिट असिस्टेंट की है, 25 पोस्टें ग्रेड 15 की हैं, बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑडिटर अकाउंटिंग बीबीए फाइनेंस के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, एलटीवी ड्राइवर की है, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की है, बीए वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसके साथ आप लोगों का शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और 50 वर्ड पर मिनट वैसे आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके साथ एमएस ऑफिस और इंटरनेट ईमेल का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और जिनकी डिग्री स्टैट, फिजिक्स, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस या पॉलिटिकल साइंसेज या मैथमेटिक्स के अंदर होगी उन्हें प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आईटी असिस्टेंट की है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए यहाँ अप्लाई करने के लिए, कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रॉल करके नीचे, यहाँ आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर की है और फिर उसके बाद जूनियर क्लर्क की है, इसकी मैं आपको बता चुकी हूँ क्वालिफिकेशन क्या होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकाउंटेंट असिस्टेंट कैशियर की है, जूनियर क्लर्क की है, फोटोग्राफर की है, स्टाफ नर्स की है। ये सारी क्वालिफिकेशन भी आपने साथ रीड करते जाना है। उसके बाद डेंटल की है, ईसीजी टेक्नीशियन की है, ओटी टेक्नीशियन की है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, रेडियोग्राफी की है। फिर उसके बाद जैसे आपने ये सारी पोस्ट रीड करते जाना है, डिस्पेंसर की है, ड्रेसर की है, मिडवाइफ है और फिर उसके बाद एलटीवी ड्राइवर की है।
यहाँ आप सारी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशन पर। आपने अप्लाई कहाँ करना है वो देख लेते हैं। आपने CTS की वेबसाइट पर अप्लाई करना है। ctspark.com की वेबसाइट पर आपसे जाना है अप्लाई करने के लिए। और एडवर्टाइजमेंट जो अवेलेबल है क्लियर, CTS की वेबसाइट पर भी एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है लेकिन वो ब्लर है। लेकिन आपने वाप्टा की वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है। wapta.gov.pk की वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद आपने CTS की वेबसाइट पर अप्लाई करना है। और उसमें सबसे मेन चीज़ इन टर्म एंड कंडीशंस में है वो मैं आपको बता दूं। आपने जो आपने फिज़िकल भी आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आपने फ़िज़िकल भी अप्लाई करना है। और फिज़िकल जो अप्लाई करना है अपने इस एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं: एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, CNIC, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ होगी। और ओरिजिनल जो और चनाल जो होगा वो आपने इसके साथ अटैच करना है। हर एक चीज़ अटैच करवा के आपने यहाँ इस एड्रेस पर बाय पोस्ट भेजनी है। अब चलते हैं जहाँ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है उस वेबसाइट पर मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो ये यहाँ हम आ चुके हैं CTS की वेबसाइट पर। यहाँ आप देख सकते हैं CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विसेज। यहाँ सबसे पहली जो पोस्ट है यहाँ आपने क्लिक करना है और इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिंपली आपने यहाँ व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपने अप्लाई करना है। अगर आपका अकाउंट बना है तो वेल एंड गुड, आप लॉगिन करें, वरना आपने रजिस्टर योरसेल्फ के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपने अपना रजिस्टर करना है अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करके। उसके बाद आपने जब आप रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपने आ जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने यहाँ अप्लाई करना है और 170 रुपये फ़ी होगी, वो चलान आपने पे करना है। और उस चलान की भी जो कॉपी होगी वो आपने, जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपने बाय पोस्ट अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने हैं और फिर आपका अप्लाई होगा। जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।